हमारे ब्रज में कहते हैं नारद का अर्थ क्या है पता है? नारद, जिसकी बात कभी खाली नहीं जाए वही नारद है। और गांव में लोग कहते हैं कि जो झगड़ा कराने वाला, लड़ाई कराने वाला कोई व्यक्ति हो वो नारद है। और नारद जी का स्वभाव भी मैं आपको बताऊं, नारद जी ऐसे हैं भैया कि यदि कहीं पर लड़ाई होती हो रोज और नारद जी वहां पहुंच जावे तो हमेशा के लिए लड़ाई बंद हो जाएगी। और कहीं लड़ाई नहीं होती हो और नारद जी पहुंच जाए तो लड़ाई चालू। हाँ, एक गांव था एक बार, सब लोग रहते थे भैया, छत्री थे, सब ठाकुर ही ठाकुर थे। पंडित जी का एक घर था गांव में बस। तो ध्यान देना, उन छत्रियों के घर में रोज लड़ाई होती। तो बेचारे जो पंडित जी थे वो उनकी लड़ाई बंद कराने जाते उनके घर, कभी इसके घर कभी उसके घर। तो एक दिन ये सारे गांव वाले एक चबूतरा पे बैठे और भैया बड़े दुखी थे कि हमारे घर में रोज लड़ाई होती है लेकिन इस पंडित जी के घर में कभी लड़ाई नहीं होती। हाँ? तो वो सभी एक चबूतरा पर बैठे थे जब तक नारद जी का आगमन हो गया उस गांव में। नारद जी बीणा पर नारायण नारायण गाते हुए आए, लोगों ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा भैया दुखी क्यों बैठे हैं? गांव वाले कहने लगे महाराज कोई बात नहीं। नहीं बताओ तो सही। सब गांव वालों ने कहा महाराज हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। क्यों? हमारे घर में किसी न किसी के घर में लड़ाई हो जाती है लेकिन एक पंडित जी रहते हैं उसके घर में कभी लड़ाई नहीं, और वो हमारे घर समझाने और आते हैं लड़ाई हो जाती है। तो क्या इच्छा है तुम्हारी? सब लोग नारद जी से कहने लगे महाराज एक दिन बिल्कुल घर में लड़ाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल अच्छा आनंद आ जाएगा, हमारी छाती ठंडी हो जाएगी। अच्छा, तो नारद जी कहने लगे चिंता मत करो, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है लड़ाई कराना। तो हाँ, तो भैया गांव वालों ने भी सोचा ये कैसे लड़ाई होगी, इनके पति पत्नी में प्रेम है, दोनों बात मानते एक दूसरे की, लेकिन लड़ाई कैसे होगी देखो। तो भैया नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे बाएं हाथ का काम है लड़ाई कराना। तो जब नारद जी को पता चला, बेचारी जो ब्राह्मण थे वो अपनी पत्नी को घर छोड़ करके और खेत पर बैलों को लेकर के चले गए खेत जोतने। हाँ? जब नारद जी ने देखा कि घर में कोई नहीं है, इसकी पत्नी अकेली है और वो तो चला गया खेत जोतने, तुरंत नारद जी नारायण नारायण कह के उसके घर में पहुंच गए। जो ब्राह्मणी थी उसने नारद जी के लिए आसन डाला, प्रणाम किया, चरण छुए और भैया नारद जी को जल दिया। जैसे ही नारद जी बैठे, अब नारद जी को पहले ही गांव वालों ने बता दिया था कि उनके घर में कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी नारद जी को पता है तो भी उस ब्राह्मणी के घर जाकर के उससे कहने लगे कि तुम घर का सारा काम अकेली करती हो, तुम्हारे कोई बच्चा बच्ची नहीं है क्या? पता है इसके, फिर भी पूछ रहे। तो वो ब्राह्मणी कहने लगी महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है। तो नारद जी कहने लगे इसमें घबराने की क्या बात है, हम हाथ देखना जानते हैं, अपना हाथ दिखाओ, देखे संतान है कि नहीं तुम्हारे हाथ में, अपनी रेखा दिखाओ। जैसे ही उस ब्राह्मणी ने अपना हाथ दिखाया, नारद जी उसका हाथ देख करके कहने लगे कि भैया तेरी रेखा तो बहुत अच्छी है, तेरा तो बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है? लेकिन फिर भी संतान नहीं है, क्यों नहीं है? तो नारद जी कहने लगे भैया देख तू तो बड़ी सौभाग्य है, अच्छा भाग्य रेखा सुंदर है तेरी, लेकिन गड़बड़ तेरे अंदर नहीं, तेरे पति में गड़बड़ है, पूरी कमी उसी में, इसीलिए तो संतान नहीं है। सज्जनों, जब उस ब्राह्मणी को बताया कि तेरे अंदर कोई कमी नहीं, तेरे पति का भाग्य गड़बड़ है और एक जन्म से नहीं, वो तो जन्म जन्म से ही गड़बड़ चला आ रहा है, इसीलिए तेरे घर में संतान नहीं हुई। तो उस ब्राह्मणी ने भी पूछ लिया क्या गलती है? वो तो मुझे ही उल्टा सीधा बोलते, वो कहते हैं तू कर्म फूटी है। अच्छा, तो भैया नारद जी कहने लगे तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं, तुम तो बहुत सौभाग्यवती हो, तेरे पति के अंदर कमी है, वही है कर्म फूटा।
उसने पूछा पत्नी ने, महाराज बताओ तो सही उनमें क्या कमी है। तो नारद जी कहने लगे वो इस जन्म से नहीं, पहले जन्म से ही गड़बड़ है। तुझे पता है पहले जन्म में कौन था? पत्नी ने पूछा बताओ तो सही महाराज कौन थे। नारद जी कहने लगे कि तेरा पति पहले जन्म में लुनिया था। ये उत्तर प्रदेश में एक जाति होती है लुनिया, जो नमक का काम करते हैं। हाँ, जैसे भार भूंजते हैं वो भरभूजा, और जो नमक का काम करते हैं वो लुनिया जाति। तो नारद जी ने कह दिया कि तेरा पति अब ब्राह्मण बन गया, यानी पहले जन्म का लुनिया है, वो तो पहले जन्म से ही गड़बड़ है, पूरा कर्म फूटा वही है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं। तो पत्नी कहने लगी अब आने दो, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं तू कर्म फूटी है। नारद जी कहने लगे देखो तुम दोनों का मैटर है, हम तो जा रहे हैं बस, नारायण नारायण कह के नारद जी घर से निकल गई। अब नारद जी सीधे कहां पहुंचे? जहां खेतों पर वो ब्राह्मण हल चला रहा था। हाँ? जैसे ही पहुंचे तो ब्राह्मण ने भी प्रणाम किया, चरण छुए, महाराज कैसे आगमन हुआ, उसके लिए आसन बिछाया, नारद जी के लिए बिठाया। नारद जी उस ब्राह्मण से भी कहने लगे तुम अकेले अकेले हल जोत रहे हो, अरे और तुम्हारी उम्र भी ज्यादा हो गई, तुम्हारा लड़का कहाँ है? पता है कि इनके कोई संतान नहीं, घर पूछ के आ रहे हैं, फिर भी कहने लगे तुम्हारा बेटा कहाँ है, वो तुम्हारा सहयोग नहीं करता। तो ब्राह्मण ने भी कह दिया महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है। नारद जी कहने लगे संतान क्यों नहीं हुई, कोई दोष भी तो होगा, अपना हाथ दिखाओ, मैं देखो जल्दी बताओ। ब्राह्मण का भी हाथ ले लिया, और आज नारद जी हाथ देख रहे हैं, देख करके कहने लगे भैया तेरी रेखा तो बिल्कुल अच्छी है, बहुत भाग्यशाली है तू, कोई कमी नहीं। तो ब्राह्मण ने पूछा महाराज फिर घर में कोई संतान नहीं है क्यों? नारद जी कहने लगे पहले देखने दो ठीक से। हाथ देखा और देख करके कहने लगे तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं, तुम्हारी पत्नी में बहुत कमी है। ब्राह्मण ने कहा अच्छा हाँ। नारद जी कहने लगे कि वो कर्म फूटी है इसीलिए तो संतान नहीं है तुम्हारे यहाँ, उसका भाग्य बहुत गड़बड़ है। तो ब्राह्मण पूछने लगा महाराज क्या गड़बड़ी है, मुझे बताओ तो सही। नारद जी कहने लगे एक जन्म की गड़बड़ हो तो बताओ, है वो तो जन्म जन्म से ही गड़बड़ चली आ रही है, तुम्हारी पत्नी सही थोड़ी है वो। नारद जी ने से पूछा ब्राह्मण ने बताओ तो सही महाराज कैसे, पहले जन्म में क्या थी, कैसे गड़बड़ है? तो नारद जी कहने लगे देख तेरी पत्नी पहले जन्म में कौन थी पता है? ब्राह्मण ने पूछा बताओ तो सही महाराज कौन थी? नारद जी ने कह दिया कि तुम्हारी पत्नी पहले जन्म में कुतिया थी। अच्छा हाँ। तो ब्राह्मण कहने लगा महाराज मुझे कैसे पता चलेगा? तो नारद जी ने कहा जो कुतिया होती है उसका स्वभाव क्या होता है, कहीं बर्तन पड़े हो तो चाटती है वो, तो कुतिया का स्वभाव होता है चाटना। कभी तुझे चाटे तो समझ लेना वो कुतिया है पहले जन्म में। और उधर पत्नी से भी कह दिया था कि तेरा पति पहले जन्म का कौन है, लुनिया। तो उसने भी कहा मैं कैसे मानूं कि लुनिया है? तो वो कहने लगी कि आज खेत जोत करके आए तो उसकी पीठ को चाट के देखना, जब सो जावे जब नमक जैसा लगेगा तो समझ लेना लुनिया ही है। हाँ? और इधर इससे कह दिया ब्राह्मण से कि तेरी पत्नी पहले जन्म में कुतिया थी, तुझे चाटे तो समझ लेना कुतिया है, इसीलिए संतान नहीं है तुम्हारे घर में। अब भैया गर्मी का समय था, वो ब्राह्मण खेत जोत करके पसीना आया खूब। अब खेत जोत करके जैसे ही घर पहुंचा उसे तो नारद जी की बात याद थी कि मैं घर जा रहा हूं लेकिन मेरी पत्नी थोड़ी है, तो पहले जन्म की कुतिया है। उसने बैल बांधे, उसने तो विचार बना लिया कि नारद जी ने कहा चाट है तो समझ लेना। तो भैया ब्राह्मण ने तुरंत भोजन किया और नहाया नहीं, जल्दी थी उसको। तो भैया बैल बांध करके भोजन करके सो गया। सोया नहीं, नाटक करने लगा मानो सो गया है। और उधर वो पत्नी बहुत देर से तैयार बैठी थी चाटने के लिए, कब कब आए मैं चाट के देखूं लुनिया ही है कि नहीं, वो भी तैयार बैठी थी। जैसे ही इसने बहाना किया सोने का तो भैया पत्नी आई चुपके से और उसकी पीठ को चाट कर देखने लगी। तो भैया क्योंकि उसको पसीना आया था, नमक जैसा हो ही जाता है, तो जैसे ही चाटने लगी, अब वो ब्राह्मण सोया थोड़ी था, वो तो बहाना बना रहा था। जैसे उसने चाटा तो तुरंत ब्राह्मण खड़ा हो गया, डंडा उठाया और कहने लगा, जोर से डांट करके बोला चल कुतिया कहीं। तो पत्नी को भी क्रोध आ गया, उसने भी कहा तू चल लुनिया कहीं के। दोनों में लड़ाई चालू हो गई। वो कहता है तू कर्म फूटी, वो कहता है तू कर्म फूटा। कहने का भाव है
नारद जी ऐसे